सीएसएफ की ड्यूटी हर देश के जवान के जैसे ही सख्त रहती है। सजग रहना पड़ता है। महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे एयरपोर्ट हो गए, दिल्ली मेट्रो हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, क्योंकि पलक झपकते ही एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह उस पर कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हम भाई आपके पास हम आपके भाई हैं, यहाँ बैठे हैं। आप फोन करना कि मुझे ये समस्या हो गई, इवन कोई और भी समस्या है तो हम लोग मिलजुल के उसको सॉल्व करेंगे। क्या की सोचना हमारे ऐसे पेंडू बंदे हैं, जाके खेता में घूमांगे फोड़ा फोड़ा लेके और की घूमना है। दूरों 5-5 6-6 दिन साढ़े लग जाते जान नूं। कन्याकुमारी तो कश्मीर तो कन्याकुमारी फिर गुवाहाटी 3-4 दिन लगते हैं। फर्क यही है कि पंजाबी नहीं पढ़ पाते बच्चे। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਸੀਐਸਐਫ ਦੇ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। सर, देश के जवानों की बदौलत ही हैं लोग सुख सुख नहीं सोते हैं। जैसे जैसे एयरपोर्ट हो, जैसे और भी ऐसे संवेदनशील इलाके होते हैं जहाँ पर सीएसएफ ड्यूटी करती है। कैसे लग रहा है कि जे अभी बढ़िया तरीके से अपने घर जा रहे हैं और आपके साथ इनका भी लगाव होगा? जैसे कि हमारे बीच से 3 साहब रिटायर हो रहे हैं, जवाहर साहब, रमेश साहब, सुरेंद्र साहब। इन तीनों ने इतनी नौकरी, इतनी सेवा दी है सीएसएफ को। 40 साल, 41 साल, 35 साल, कितने जवानों की हमारी उम्र भी नहीं होगी। इन्होंने अपने देश के लिए, अपने सीएसएफ बल के लिए काफ़ी सेवाएं दी हैं। हमारे सीएसएफ की नींव रहे हैं ये। इनके बदौलत ही जो सीएसएफ है अभी फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है उनका। काफ़ी अच्छी ड्यूटी रही है इनकी। हमारे साथ भी इस यूनिट में ये लोग जब ड्यूटी पे रहते थे, जब भी मैं औचक निरीक्षण पे जाता था तो इनको मैंने सजग पाया है। कभी भी ड्यूटी पे कोई शिकन नहीं रहती थी। दूसरे साथियों के साथ भी इनका स्वभाव बहुत अच्छा रहता था। काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते थे। देश के लिए अपने जो इनके जो भी इनसे ड्यूटी का लिया जाता था, ये अच्छी तरीके से अपने समय पर पाबंदी से उस तरीके को निर्वहन करते थे। अच्छा सर, ड्यूटी सख्त कितनी रहती है सीएसएफ की? वैसे तो चलो देश के जवानों की ड्यूटी तो हर जगह ही सख्त है। सीएसएफ की ड्यूटी कितनी सख्त रहती है? सीएसएफ की ड्यूटी हर देश के जवान के जैसे ही सख्त रहती है। सजग रहना पड़ता है। महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे एयरपोर्ट हो गए, दिल्ली मेट्रो हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, वीआईपी सिक्योरिटी हो गए, देश के प्रमुख पीएसयूज जैसे आपके एटॉमिक पावर हो गए, स्पेस सेंटर्स हो गए, मिंट्स हो गए, एनटीपीसी, आईओसी, सभी जगह पे ये सारे संवेदनशील, हाई सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव जो बोलते हैं वो जगह होती हैं, उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। तो वहाँ पे जो भी हमारे जवान रहते हैं उनकी ड्यूटी तो वैसे ही बहुत टफ होती है, क्योंकि पलक झपकते ही एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह उस पर कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारे जवानों की ड्यूटी तो काफ़ी हद तक। सर, आप बताइए कैसे है? फैमिली के पास तो जा रहे हैं पर आपके साथ भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ फील होता है कि जा रहा है। अब जब पता नहीं कब मिलेंगे, है ना, ऐसा फील होता है। एक्चुअली ड्यूटी के दौरान हमारे यहाँ तो पारिवारिक साथ में लोग रहते ही है, लेकिन बहुत लोग फैमिली क्वार्टर्स में नहीं रह पाते हैं अपनी फैमिली के पास। तो ये है कि अभी रिटायरमेंट के बाद अब आप पूरा समय अपने परिवार के पास दे सकते हो। और इसमें जो सैसा साहब ने बताया है, ड्यूटी के अलावा कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन ड्यूटी या अन्य कोई ड्यूटियाँ आ जाती है तो परेशानी इसको नहीं हम समझते हैं। ये तो हमारा एक रूटीन वर्क हो जाता है, रूटीन ड्यूटी हमारी हो जाती है। तो ऐसा ड्यूटी करते करते हमको ऐसा कभी फील होता नहीं है कि हमको परेशानियां हो रही है। लेकिन ये है कि रिटायरमेंट के बाद अब आप अपना 100 मैंने पूरा 24/7 जो है आप अपने परिवार को दे सकते हो। जो आप काम सोचे हो अपने मन में कि रिटायरमेंट के बाद हमें ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चों परिवार के लिए मकान बनाना है और कुछ काम करना है, तो आप निश्चिंत होकर ये सब काम कर सकते हो। बाकी डिपार्टमेंट, इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट हमारे रिटायरमेंट जा रहे बल सदस्यों के प्रति इतनी जागरूक है कि आज ही इनको सारा कागज मिल गया
जितना पैसा इनको मिलना था वो सारा का लेखा जोखा जो आपने कागज इनके हाथों में देखा है वही लेखा जोखा है। पेंशन इनका 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में शुरू हो जाएगा। बाकी कितना कितना इनको पैसा मिलना है सब क्लियर हो गया। ये आप बहुत कम डिपार्टमेंट्स में देखेंगे। हमारे यहाँ हम लोग चिंता करते हैं और 1 साल 6 महीना पहले से वर्कआउट करते हैं कि जो जाने वाला है उसको पूरा के पूरा पैसा जाने के दिन क्लियर कट उसके हाथों में मिल जाए। मैं आपको सुन रहा था, बोल रहे थे आगे भी आपको, मतलब अपने जवानों को बोल रहे थे कि आगे आपको कोई भी जरूरत हो तो हम हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो बस यहाँ से रिटायरमेंट जा रहा है तो रिटायरमेंट के बाद की सारी जो कागजी कार्रवाई है वो सब यहीं से होगी। तो मान लीजिए कि हमने तो सारी कार्रवाई कर ली, इनका जीपीएफ का पैसा, इनका लीव का पैसा सारा क्लियरेंस कर दिया। मान लो कि अगर इनका पेंशन में कहीं दिक्कत होता है, बैंक से कुछ गड़बड़ी हो गई, तो ये इसके बजाय कि यहाँ आवे अपने घर से, मान लो कि ये रहने वाले हैं अगर अमृतसर के, रहने वाले हैं अगर यूपी के, तो वहाँ से यहाँ आवे इनको कष्ट होगा। वो कष्ट से बचने के लिए मैंने बोला कि आपकी एक फ़ोन आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगी। हम भाई हम आपके भाई हैं, यहाँ बैठे हैं, आप फ़ोन करना कि मुझे ये समस्या हो गई, इवन कोई और भी समस्या है तो हम लोग मिलजुल के उसको सॉल्व करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी खुल गया है जिन पे ये देख सकते हैं रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए। अभी हाल में ही डीजी साहब ने हमारे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खोला है जिस पे ये अपना सारा कुछ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो उसमें इनको ज़्यादा कहीं करने की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही सब कुछ देख सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्रपाल सैनी है जी। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ? हमारे मैं इधर रहते 41 साल 2 महीना 7 दिन सर्विस की है। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ऐसा है जी हमारा हर जगह घूमना है। अज इधर कल बिस्तरा चुक के ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਹਟੇ ਉਸਦਾ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੁੰਮਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਡਿਊਟੀ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਫੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਐਸਐਫ ਦਾ? 41 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨ ਬਰੀਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ, तो मैं तकरीबन ऑल ओवर इंडिया पूरा घूम ही लिया, कोई बाकी नहीं बचे है। कितने ड्यूटी रही? सख्ताइयां भी बहुत, सख्त ड्यूटी भी बहुत होंगी है ना। हार्ड एरिया होंगी, जिस तरह आतंकवादी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है, फिर आसाम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, सारे इलाके ड्यूटी की है। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਬ ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ 5-5 6-6 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਗੁਹਾਟੀ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪੁੱਲ ਰਿਹਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਸ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਨਾ? ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ते, हल्दिया, रांची, जयपुर, उड़ी, कश्मीर, चंबे, बम्बे। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ? ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ। ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ। CBSE ਬੋਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰੂੰਗਾ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਭਰਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਤਾ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ UPSC ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਿਤਾਵੇ। ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।